और रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां 60 साल से कम आयु में मरने वाले वकीलों के परिवार को अब 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी है। कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले वकील को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि उसने प्रचार के उद्देश्य से ऐसी याचिका दाखिल की है। जजों ने यह भी कहा कि अगर कोई काले कोट में है, इसका मतलब यह नहीं कि उसकी जान दूसरे से ज्यादा कीमती है। कोर्ट ने याचिका को बरकरार रखते हुए और बेकार बताते हुए इस याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपए का हर्जाना भी लगाया है। मामले पर याचिका वकील प्रदीप कुमार यादव ने दाखिल की थी। उनका यह कहना था कि वकील सिर्फ अपने पास आने वाले मुकदमों से ही आय को अर्जित करता है, उनकी आमदनी का कोई और दूसरा साधन नहीं होता। वकील समाज की सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं, लेकिन उन्हें कई तरह की परेशानियां भी उठानी पड़ती हैं। यहाँ तक कि अधिकतर जो वकील हैं वो मकान मालिक अपने यहाँ पर किसी वकील को किराएदार रखना भी नहीं चाहते। याचिकाकर्ता ने आगे ये भी लिखा कि हर साल जिला अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लाखों मुकदमे दाखिल होते हैं। हर मुकदमे के दाखिल होते और समय अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए भी लगभग 25 रुपए का स्टैंप लगाया जाता है, पर जब कोई वकील दिक्कत में होता है तो इस कोष का उसे कोई लाभ नहीं मिल पाता। अगर अलग अलग बार एसोसिएशन और बार काउंसिल वकील की सहायता के लिए सामने नहीं आते, इसीलिए इस फंड का सही उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसे में जिसकी उम्र अब 60 साल से कम होगी, ऐसे में उस वकील की मौत हो गई तो उसके लिए 50 लाख रुपए का मुआवजा होना चाहिए। वकील की मौत कोरोना या दूसरे किसी भी कारण से हो, परिवार को मुआवजा दिया जाना चाहिए। आज यही मामला जस्टिस DY चंद्रचूड़, विक्रमनाथ और BB नागरत्ना के बेंच में लगा है। जज याचिका से बिल्कुल भी आश्वस्त नजर नहीं आए और बेंच के अध्यक्ष जस्टिस चंद्रचूड़ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि हमें इस तरह की फर्जी PIL को रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। आपकी याचिका में एक भी बात ऐसी नहीं है जिस पर विचार करने की जरूरत हो। आप समझते हैं कि आप कहीं से भी कट और पेस्ट कर याचिका दाखिल कर देंगे, जज उसे नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं होता। कोर्ट ने आगे कहा है कि पिछले दिनों बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। सबके जीवन का समान महत्व होता है। ऐसे में वकील को अपवाद की तरह नहीं देखा जा सकता। और राजनीति में कब क्या हो जाएगा ये कोई नहीं बता सकता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जहां NDA में रहते हुए LJP सांसद चिराग पासवान ने दूरी बना ली है, तो वहीं अब NDA ये मानकर चल रही है कि चिराग NDA का हिस्सा हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसे में आपको बता दें कि बिहार सरकार ने मंत्री नीरज कुमार बबलू ने बीते सोमवार को कहा कि किसी की नजदीकियां किसी से बढ़ सकती हैं, लेकिन चिराग पासवान NDA में हैं और आगे भी वहीं रहेंगे। वहीं BJP नेता नीरज कुमार बबलू ने इस बयान के बाद शाहनवाज हुसैन से सवाल पूछे और पूछे जाने पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही मीडिया के सवाल पर भी चिराग पासवान NDA में है या फिर बाहर है, इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए शाहनवाज हुसैन सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि LJP हमारे साथ है और चिराग पासवान LJP से सांसद हैं। बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान ने खुद को NDA से अलग कर लिया था। गठबंधन के प्रमुख घटक दल JDU के खिलाफ प्रत्याशी उतारकर उन्हें काफी डैमेज भी किया था। सोमवार को जब से नीरज बबलू से सहयोग कार्यक्रम के बाद पूछा गया कि रामविलास पासवान की पहली बरसी पर नीतीश कुमार क्यों नहीं आए, इस पर उन्होंने कहा कि किसी भी नेता का किसी दूसरे दल के नेता के साथ निजी संबंध रखने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तेजस्वी यादव से चिराग पासवान की मुलाकात पर उन्होंने ये कहा था कि किसी की नजदीकियां किसी से भी बढ़ सकती हैं। ऐसे में चिराग पासवान NDA का हिस्सा हैं और आगे भी रहेंगे।